एक बहुत ही शानदार सा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है जो कि क्लास 10th के बोर्ड्स एग्जाम में भी कई बार रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे जो आपको राइट साइड में ऊपर की साइड में जो यहाँ पे बल्ब का फिलामेंट दिख रहा है, ये जो बल्ब का फिलामेंट होता है ना, ये टंगस्टन नाम के एलिमेंट से क्यों बने रहते हैं। मतलब इसको हम कॉपर या फिर एल्यूमिनियम का भी बनवा सकते थे, तो ये सिर्फ टंगस्टन नाम के मटेरियल से क्यों बने रहता है। तो इसका जो रीज़न है ना वो बहुत ही ईजी है, ध्यान से सुनो। पहली बात, जो टंगस्टन होता है ना उसका बहुत ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है कहने का मतलब, जितने भी मेटल्स होते हैं ना दुनिया में, सारे मेटल से सबसे ज़्यादा टंगस्टन का होता है मेल्टिंग पॉइंट। मतलब टंगस्टन ना इतनी आसानी से मेल्ट नहीं हो जाएगा, इसको ना कम से कम 3422 डिग्री इतना ज़्यादा हीट देना पड़ेगा तब जाके ये मेल्ट होता है। ठीक है, तो टंगस्टन 3422 डिग्री देने पर तब जाके मेल्ट होगा। तो 3422 डिग्री कोई मजाक नहीं है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। समझ आया। तो ये उसका पहला रीज़न हो गया कि भाई ये तो जल्दी मेल्ट नहीं होता है। ठीक, और ये आराम से पूरा इतनी सारे गर्मी क्या प्रोड्यूस करके वो उस गर्मी के अंदर रह भी सकता है। ठीक है, उतना ज़्यादा मेल्ट नहीं होगा। इसका जो दूसरा रीज़न है वो ध्यान से सुनना। जो दूसरा रीज़न है ना कि टंगस्टन के पास बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टिविटी होता है। ये रेजिस्टिविटी कहने का मतलब पता है क्या होता है। देखो, टंगस्टन के अंदर जो करंट होता है ना वो इतनी आसानी से फ्लो नहीं हो पाता है, वो बहुत ही रुक रुक के फ्लो होता है, जिसकी वजह से कई सारे हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक, आपने क्लास 6 या 7 में पढ़ा होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर पढ़े हो ना तो कमेंट में मुझे हाँ लिखना। ठीक है, कि हम पढ़े हैं करके। तो क्लास 6 या 7 में पता है आपने क्या पढ़ा होगा कि जब कभी भी करंट रुक रुक के किसी वायर के अंदर से जाता है तो वो कई सारे हीट प्रोड्यूस करता है, और वो जो वायर होता है ना वो पूरा हॉट होके पूरा ग्लो करता है बहुत तेजी से। ये आपने पढ़ा होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे टंगस्टन का भी होता है। इसका रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इसमें करंट ना इतनी आसानी से नहीं जा पाएगा। ठीक, तो जिसकी वजह से ये पूरा ग्लो होके पूरा ऐसा लाल हो जाता है पूरा। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। क्योंकि टंगस्टन ना पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। मेटल्स का तो प्रॉपर्टी होता है ना पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो टंगस्टन ना इतना पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट कराने के बावजूद भी वो आराम से इतने हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है बिना टूटे, बिना उस वायर का कुछ दिक्कत नहीं होगा उसमें। ठीक, तो थर्ड पॉइंट ये था। फोर्थ पॉइंट क्या हो रहा है कि जो टंगस्टन है ना वो इतने हाई टेम्परेचर में भी ना ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अब अगर आपको ऑक्सीडाइज का मतलब नहीं पता है ना तो मुझे कमेंट में लिख के बताना ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ किसको किसको पता है और किसको किसको नहीं पता है। ठीक, टंगस्टन ना इतने हाई टेम्परेचर में ऑक्सीडाइज नहीं होगा, जिसकी वजह से उस बल्ब सील बल्ब के अंदर, क्योंकि बल्ब जो रहता है वो तो अंदर से सील रहता है, तो सील बल्ब के अंदर भी टंगस्टन आराम से लंबे समय तक रह सकता है। समझ आया। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट में मुझे पूछना। थैंक यू।